बीजेपी की चुनावी हुंकार। पीएम ने 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। धामी की तारीफ कर विपक्ष पर कसा तंज। देहरादून में मंच से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की पीएम मोदी की तारीफ। कविता सुनाने के साथ मंच से पढ़ा श्लोक। परिवारवाद का जिक्र कर कांग्रेस पर बोला हमला। 16 दिसंबर को राहुल गांधी करेंगे देहरादून का दौरा। 2022 चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भरेंगे सियासी हुंकार। बाजपुर जा रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के काफिले पर हमला। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पर आरोप। हमले में बाल बाल बचे यशपाल आर्य। केस दर्ज। सोशल मीडिया पर यूनिक सेल्फी डालने के शौक ने ले ली जान। रुद्रपुर में ट्रेन की टक्कर से 2 दोस्तों की मौत। चलती ट्रेन के सामने खड़े होकर ले रहे थे सेल्फी। रुद्रप्रयाग के कई इलाकों में गुलदार और भालू का आतंक। गौशालाओं का दरवाजा तोड़कर मवेशियों को बना रहे निवाला। इलाके में डर का माहौल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार आप देख रहे हैं उत्तराखंड का खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और शुरुआत करेंगे काशीपुर की बड़ी खबर से। सीएम धामी का कल काशीपुर का दौरा है। सीएम के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी। दस 10,000 लोगों को एकत्र होने की संभावना है। सीएम धामी दे सकते हैं काशीपुर को बड़ी सौगात। काशीपुर का कल दौरा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। सहकारिता सहायता समूह को देंगे 2 करोड़ का चेक। प्रदेश में चल रही विकास योजनाएं हैं, उनका जायजा भी लेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट पर है। सीएम के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी। 10,000 लोगों के एकत्र होने की संभावना जताई जा रही है और सीएम धामी दे सकते हैं काशीपुर को बड़ी सौगात। सहकारिता सहायता समूह को देंगे 2 करोड़ रुपए का चेक और कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो है वो उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज के ग्राउंड में पहुंच रहे हैं। पहले तो मेरी जनता से निवेदन है कि वह अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और हमारी जो योजना है उसमें 10,000 लोगों का वहां पे पहुंचने का कार्यक्रम है। साथ ही साथ वहां पर उनके जो विभिन्न योजनाएं विकास की हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास है। और जो हमारे स्वयं सहायता समूह सहकारिता के हैं उन स्वयं सहायता समूह को वो जो है वो चेक वितरण का कार्यक्रम है, जिसमें करीब 2 करोड़ पौने 2 करोड़ रुपए के चेक जो हैं वो वितरित करेंगे। और इसके अलावा कई सारे डेलीगेशन उनसे मिलेंगे और हमने बहुत सारी अपनी जो काशीपुर की विकास की योजनाएं हमारे दिमाग में हैं उनके सामने हम उसका प्रस्ताव रखेंगे कि हमें जो है काशीपुर को कल कुछ ना कुछ वो अवश्य देके जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तराखंड दौरे पर आकर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के अभियान को नई ताकत दी। पीएम देहरादून स्थित विशाल परेड ग्राउंड पहुंचकर 18,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। चुनावी माहौल के बीच कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंच संभालते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कविता पढ़ने के साथ श्लोक से पीएम मोदी की तुलना की। इस दौरान पीएम मोदी के कामों की तारीफ करते हुए अयोध्या का जिक्र किया और विरोधियों पर भी जमकर हमला बोला। सुरक्षित आपके हाथों में संपूर्ण भारतवर्ष है। आपके आशीष से ही संवरता तरुण प्रदेश है। आपके आह्वान पर करोड़ों जन चल पड़े। स्वयं पर विश्वास दृढ़ कर विकास रथ पर बढ़ चले। आपके अनुराग पर पर्वत जनों को नाज है। आगमन से आपके पुलकित पर्वत राज है।
हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य कृते मृग्या विक्रमादित्य राजस्य सौमेव मृगेंद्र दत्ता। अर्थात सिंह को जंगल का राजा नियुक्त करने के लिए न तो कोई अभिषेक किया जाता है, न कोई संस्कार किया जाता है। अपने गुण और पराक्रम से वह स्वयं अपना साम्राज्य प्राप्त करता है। यह श्लोक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर पूर्ण रूप से ठीक बैठता है। भगवान श्री राम हमारी संस्कृति के अनंत स्वरूप हैं। वे जहां एक और मानव दर्शन के साक्षात आदर्श प्रतिबिंब हैं, वहीं वह भारत के परम वैभव के शिखर पुरुष भी हैं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य जो वर्षों से लंबित था, आपके ही चमत्कारी नेतृत्व में आज एक अद्भुत आकार ले रहा है। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। चाहे आज सड़क मार्ग हो, उत्तराखंड के कोने कोने से जोड़ना हो, पहाड़ पर रेल पहुंचाने जैसा कठिन कार्य करना हो, या देवभूमि के शहरों को हेली सेवा से जोड़ना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। हमारे देश में कुछ स्वार्थी तत्व दीमक के समान हैं, जिन्होंने अपने परिवार का तो विकास किया है, परंतु देश को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमें ऐसे तत्वों से सावधान रहना होगा, क्योंकि आज भी परिवार व परिवारवाद की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। परंतु अब आप लोगों की जागरूकता के चलते ऐसे लोग परेशान हैं। भाइयों बहनों, शीघ्र ही चुनाव आने वाले हैं और आप देखेंगे ऐसे समय पर ये स्वार्थी तत्व अपनी असली रूप दिखाएंगे। इनकी अलग अलग वैरायटी सामने आने लगेगी। यह सोचनीय है कि हमेशा सनातन संस्कृति के प्रतीकों का अपमान करने वाले ऐसे लोग चुनाव के समय में मंदिरों में भी भागे भागे फिरते हैं। युवराज संस्कृति को बढ़ावा देने वाले ऐसे लोग उत्तराखंड ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी खतरनाक हैं। और खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे भगवान, क्या निहार रही हो? कुछ नहीं जी, सोच रही हूँ कि आज हम भी इस लायक हुए कि अपनी बेटी को अच्छे से विदा कर पाए। वरना मैं तो सोचती थी अपनी छोटी सी किसानी भी कर्ज के बोझ के तले दबी हुई है। कहाँ हम अपनी बिटिया को कुछ दे पाते। सच कह रही हो। वो तो भला हो सरकार की ईमानदार सोच का, जिसकी वजह से हमारे जैसे न जाने कितने किसानों का कर्जा माफ हो गया। और पीएम किसान योजना से मिलने वाले पैसों की वजह से खाद पानी के लिए दोबारा किसी साहूकार से कर्जा नहीं लेना पड़ा। इसीलिए आज इज्जत से सर उठाकर जी पा रहे हैं। हाँ। गरीब को अनाज लौटा दिया, किसान का कर्जा माफ। पिछले पेमेंट जो रोके थे किया गन्ने का बकाया बनाए हैं, घर घर में पानी लाए हैं, गांव शहर की सड़कों को सबको चौचक बनवाए हैं, सबको चौचक बनवाए हैं। जो दिल्ली दूर होती थी अब उसको पास लाए हैं। पहले बर्थडे मनते थे अब श्रद्धा के दीप जलाए हैं, श्रद्धा के दीप जलाए हैं। बेटियां सुरक्षित भई, मिली खुशियां सभी को नहीं, खिली मुरझाए चेहरों पे मुस्कान है, आशाओं को एक नई उड़ान है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। सोच ईमानदार, काम दमदार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड में सत्तारूढ़ भाजपा एक बार फिर से 2022 में मोदी मैजिक के सहारे सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है। यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून में विशाल जनसभा आयोजित की गई। प्रधानमंत्री की जनसभा में
बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक और जहां उत्तराखंड से अपना गहरा लगाव बताया, साथ ही विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। के विधानसभा चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18,000 करोड़ की सौगात दी है। उन्होंने सबसे पहले परेड मैदान में प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसके बाद उन्होंने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने जिन योजनाओं का शिलान्यास किया उनमें 8,600 करोड़ की लागत से बनने वाला दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शामिल है। जिन योजनाओं का लोकार्पण हुआ उन योजनाओं में 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना मुख्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से ठीक पहले देवभूमि उत्तराखंड को 15,728 करोड़ रुपए की 11 योजनाओं का शिलान्यास और 2,573 करोड़ की लागत से तैयार 7 योजनाओं का लोकार्पण किया। इसके बाद गढ़वाली बोली में अपना संबोधन शुरू कर पीएम मोदी ने उत्तराखंड की जनता तक अपनी बात पहुंचाई। को भव्य स्वरूप देना डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी भावना से सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य कृते मृग्या विक्रमादित्य राजस्य सौमेव मृगेंद्र दत्ता। अर्थात सिंह को जंगल का राजा नियुक्त करने के लिए न तो कोई अभिषेक किया जाता है न कोई संस्कार किया जाता है। अपने गुण और पराक्रम से वह स्वयं अपना साम्राज्य प्राप्त करता है। यह श्लोक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर पूर्ण रूप से ठीक बैठता है। यह देवभूमि के शहरों को हेली सेवा से जोड़ना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। भाइयों और बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उत्तराखंड को दी गई 18,000 करोड़ की सौगात को बीजेपी ऐतिहासिक बता रही है, जबकि विपक्ष इसे सिर्फ एक चुनावी स्टंट बता रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से वादा खिलाफी की है। सत्ता में आते ही बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है। इसके विरोध में कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का जमकर विरोध किया। महंगाई की मार जनता पे पड़ रही है और जनता त्रस्त है, और संविधान का मजाक, प्रशासन का मजाक देखिए। दफा 144 शहर में लगी है और मोदी जी की रैली हो रही है। ये तो संविधान है। ये दामी सरकार है कि दफा 144 लगा के प्रधानमंत्री की रैली लगा रही है, तो मुकदमा किस पे होना चाहिए ये आप सोचिए। ये सोचिए कि मुकदमा किस में होना चाहिए, संविधान की धाराओं में क्या लिखा है। आज यूथ कांग्रेस ने, महिला कांग्रेस ने, महानगर के लोगों ने और हमारे साथियों ने गिरफ्तारी दी है महंगाई के ऊपर। सिटी बनाने की बात करी थी, बता दें कौन सी स्मार्ट सिटी एक भी अगर बन गई हो। इन्होंने वादा किया था कि हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, कहाँ है वो बुलेट ट्रेन। इन्होंने वादा किया था कि हम जो है हेली सेवा जो है शुरू करेंगे स्वास्थ्य को लेके, कहाँ है वो सेवा। इन्होंने कोविड के दौरान कहा था कि हम हर आदमी को जो है 4-4 लाख रुपए देंगे, 5 लाख, कहाँ है वो पैसा। तो ये तो घोषणाएं करने वाले लोग हैं, सिर्फ झूठी और पूरी घोषणाएं करते हैं। 18,000 करोड़ के शिलान्यास करें, लेकिन 18,000 करोड़ रुपये आ काम से मत से रहा, ये तो बता दें वो। ठीक। कुल मिलाकर सत्ताधारी दल बीजेपी ने चुनावी तैयारियों के लिहाज से अपने विरोधियों को पीछे छोड़ दिया है। सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री के सहारे बीजेपी राज्य में एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर पाएगी? क्या राज्य में बीजेपी मिथक को तोड़कर 60+ के नारे को सफल बना पाएगी? सवाल तो ये भी है कि उत्तराखंड बीजेपी आज भी मोदी मैजिक के सहारे है।
क्या 2022 में मोदी मैजिक काम करेगा? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिनके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। और वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आजा। कैसा रहा काम का पहला दिन? अच्छा था। दीदी, आप गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो गांव में बुआ जी कहती थी कि सर टकराने से सर पे सींग निकल आते हैं, या फिर फल का बीज खा लिया तो पेट में पेड़ उगेगा, है ना? और ये भी कहती होगी कि गर्भवती औरतों को नदी नहीं पार करनी चाहिए। बुआ जी तो ये भी कहती होंगी कि लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। तुम तो करती हो। बुआ जी की सब बातें कब से मानने लग गई। यूं ही रह मत मानो, गोली की सच्चाई को जानो। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोलियां हैं आसान, असरदार और भरोसेमंद। तभी तो विश्व भर में करोड़ों महिलाओं को गोली में विश्वास। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इसी बीच बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। दस प्रतिशत भीड़ भी नहीं जुटा पाई बीजेपी। अन्य प्रदेशों से भी बुलाए गए थे कार्यकर्ता। 1 घंटे के भाषण में नहीं की कोई काम की बात। पीएम की रैली को लेकर आपका हमला। आम आदमी पार्टी ने पीएम की रैली को लेकर हमला बोला है। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। फ्लॉप शो साबित हुई रैली, ये कहना है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन त्रिशाली का। तीन लाख की भीड़ का दावा फेल हुआ है। 10% भीड़ भी नहीं जुटा पाई बीजेपी। अन्य प्रदेशों से भी बुलाए गए थे कार्यकर्ता। 1 घंटे के भाषण में नहीं की कोई काम की बात। ये तमाम बातें आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन त्रिशाली की तरफ से की गई हैं। पीएम की रैली को लेकर आम आदमी पार्टी ने हमला बोला है। फ्लॉप शो साबित हुई रैली, ऐसा कहना है नवीन त्रिशाली का। अन्य प्रदेशों से भी कार्यकर्ता बुलाए गए थे। 1 घंटे के भाषण में नहीं की कोई काम की बात। तो आम आदमी पार्टी ने जुबानी हमला बोला है प्रधानमंत्री की रैली को लेकर। फ्लॉप शो करार दिया है आम आदमी पार्टी ने।
और आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है नवीन प्रशाली, उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। 3 बार परेड ग्राउंड की तैयारियों का जायजा लेने वाले हमारे मुख्यमंत्री धामी जी और उत्तराखंड की भाजपा दोनों ने दावा किया था कि हम 3 लाख की भीड़ जुटाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश हरियाणा से बुलाने के बावजूद भी 30,000 तक की भीड़ भी जुटा नहीं पाए। मोदी जी ने 1 घंटे लच्छेदार भाषण दिया और कहीं पर भी काम की बात नहीं कही। केवल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार की तारीफ के अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। और उनके भाषण के बीच में उठकर जाती जनता ने साफ संकेत दे दिया है कि इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी की सफाई का मन बना चुकी है। खबर रुड़की से है, जहां नगर निगम में लंबे समय से चला आ रहा विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं अब एक बार नगर निगम की राजनीति फिर से गर्मा गई है, जिससे अब मेयर पार्षदों और निगम अधिकारियों के बीच बवाल हो रहा है। वहीं पार्षद भी अलग अलग खेमों में बटे हुए हैं। ताजा विवाद निगम के टेंडर्स में अनियमितताओं को लेकर बताया जा रहा है। वहीं मेयर ने मामले में आईआईटी रुड़की से जांच और रिपोर्ट आने पर भुगतान करने की बात कही थी, जिससे मामला अब पहले से चल रहे विवाद के बाद फिर से बढ़ गया है, जिससे नगर निगम की सियासत बढ़ गई है। वहीं मेयर गौरव गोयल का कहना है कि वे आईआईटी से जांच कराने की बात कहकर नगर निगम पहुंचे थे। मेयर ने कुछ पार्षदों का नाम लेते हुए उन पर अपने ऊपर हमला करने का आरोप भी लगाया है। मैंने कल एक आदेश जारी किया कि जो परसों हमारे यहाँ टेंडर हुए थे 54 टेंडर 54, उस सारे के सारे की जांच पहले आईआईटी करेगी। जब रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार के बाद भुगतान होगा, उससे पहले नहीं होगा, ऐसा मैंने लिखित आदेश जारी किया। और ये समझिए आपकी इतनी घटिया क्वालिटी की सड़कें बन रही हैं जिनके मानक M20 आने चाहिए, M7, M8, M9, M10। मैंने आईआईटी को छोड़ के भी अपने स्तर से भी उनकी जांच कराई है। इतनी गंदी सड़कें बन रही हैं कि 1-2 साल भी नहीं चल सकती। सरकारी पैसे का पूर्णतः दुरुपयोग रुड़की नगर निगम में किया जा रहा है। जैसे जैसे उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दलों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में अपनी ताल ठोक रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन मंगलौर पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया। मंगलौर पहुंचने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंगलौर विधानसभा में नवनीत सिंह राठी को विधानसभा प्रभारी बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम। इस मौके पर हमारे मंत्री जी के स्वागत में चंद शब्द कहें। और हम को बने हुए 21 साल हो गए और 21 साल के अंदर यहाँ 2 ही पार्टियां एक बार एक सरकार बना लेती है, एक बार दूसरी बना लेती है, कहीं भाजपा कांग्रेस, और ज्यादातर नेता कांग्रेस से भाजपा में चले जाते हैं और फिर भाजपा से कांग्रेस में आ जाते हैं। उत्तराखंड का विकास हुआ या नहीं हुआ, लेकिन पार्टियों का और नेताओं का विकास जरूर हो गया। यहाँ आके यही पता लगा है, देखने को यही मिल रहा है। और आम आदमी पार्टी को लोग बाग विकल्प के रूप में यहाँ देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और लोग बहुत तादाद में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल लहर रहा है, क्योंकि आप जनता के उत्साह से ये समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि हम जितने भी प्रोग्राम अपने कर रहे हैं, जितने भी हमारे बड़े बड़े नेता दिल्ली से आते हैं, तो उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए एक बड़े उत्साह के साथ जनता आती है, उनकी बात को समझती है और फिर उस पर विचार भी करती है। क्योंकि हम जितने भी प्रोग्राम जहाँ भी कर रहे हैं, हमारी पार्टी के सक्सेसफुल जा रहे हैं और जनता अब की बार बदलाव करके ही रहेगी। ये हम मतलब अलग से सारी चीज़ें दिख रही हैं कि मंगलौर विधानसभा का इतिहास जो है बदल जाएगा। खबर द्वारहाट से है, जहां विजय शंखनाद यात्रा में आप प्रभारी प्रदेश जो है दिनेश मोहनिया पहुंचे। इस दौरान दिनेश मोहनिया का भव्य स्वागत किया गया। वहीं आप प्रभारी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 5 साल खराब करने वाले नेता को सजा मिलनी चाहिए और जो नेता वोट मांगने आए उससे 5 साल का हिसाब मांगे। आपको जिस विधायक का काम अच्छा लगता हो, अपना कीमती वोट उसी को दें।
कहते हैं जी ईमानदार नेता चाहिए, तो ईमानदार वोटर नहीं चाहिए भाई। अगर हम ये कहेंगे कि 500 रुपए ले लेंगे, एक दारू की बोतल ले लेंगे। खबर देहरादून से है, जहां पोखड़ा ब्लॉक मुख्यालय में शहीद सैनिकों के परिजनों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि अगर हम अपनी मातृभूमि के लिए शहीद होते हैं तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दौरान 56 सैनिकों के परिजनों को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने ताम्रपत्र एवं शॉल उड़ाकर उनको सम्मानित किया। उन्होंने सैनिक कल्याण कार्यालय लैंसडाउन की साज सज्जा एवं फर्नीचर के लिए 10 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। आज शहीद सम्मान यात्रा में मुझे सौभाग्य मिला शरीक होने का, और हमारे महाभारत के प्रारंभ में कुरुक्षेत्र का युद्ध कहां होगा, लड़ाई कहां होगी, उसके लिए ऐसा स्थान चुना गया जहां मातृभूमि के लिए लड़ते लड़ते लोग अपना प्राणों का निछावर करेंगे और स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। कुरुक्षेत्र के अंदर राजा कुरु ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था और इंद्र ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि जो भी यहां पर शहीद होगा वो स्वर्ग को प्राप्त होगा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं